सुबह का वक्त है और सभी सो रहे हैं। ये प्रेम के पिताजी हैं जिनका नाम केशव है, जो एक पुलिसमैन है। सभी घर वाले अभी तक सोए हैं। इन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है घर की। नंदिनी, नंदिनी मेरी बात सुनो। जी जी जी, कौन है? कौन है? यहाँ पे भी कोई नहीं है। कहीं मैं सपने में तो प्रेम के बाबूजी को तो नहीं देख रही थी। सपना नहीं है नंदिनी, हकीकत है। आप कब आ गए? तुम लोगों को घर की बिल्कुल होश नहीं होती। तुम सभी बेखबर होकर सो रहे थे। तुम लोग को घर की बिल्कुल होश नहीं। क्यों जी, क्या हुआ? जल्दी सभी उठकर मेरे पास आओ, बात करनी है तुम सबसे। प्रेम बेटा उठ जा, जल्दी उठ जा, तेरे बाबूजी आ गए। मैं बाकी सबको उठाती हूँ। क्या है माँ, सोने भी दे। बहू पूनम जल्दी उठो, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे ससुर जी आ गए। और जानवी तुम भी उठ जाओ। बहू जल्दी से उठ जाओ, बच्चों को भी उठा लो, तुम्हारे ससुर जी आ गए हैं। ये दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। पिंकी देखना, दादाजी हमारे लिए बहुत सारी चीजें भी लाई होंगे। चल हट बेवकूफ, दादाजी कुछ भी नहीं लेकर आए, उनका हाथ खाली है। तो सभी घर के सदस्य उठ गए हैं। तुम सभी लोगों को नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ था। क्या हुआ था बाबूजी? हमें तो नहीं पता, आप ही बता दें। अरे बेटा केशव, तू इतनी सुबह कैसे आ गया? तुझे तो 3 दिन बाद आना था ना। प्रेम लगता है कुछ तो हुआ है, तभी तो इतने गुस्से में है ससुर जी। हाँ माँ जी, आप लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे सुबह आना ही पड़ा। अब बता भी दे ससुर जी, इतना सस्पेंस क्यों डाल रहे हैं? बहू जी, सस्पेंस का तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि चोर तुम्हारी गोल्ड की चेन चुरा के लेके जा रहा था। क्या? मैं अभी चेक कर आती हूँ अपने लॉकर में कि मेरी चेन है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं लॉकर में देखने के लिए। ये तो अच्छा था कि साथ वाले पड़ोसियों ने देख लिया हमारे घर में जाते हुए चोर को। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन कॉल की कि तुम लोगों के घर में चोर आ गया है। फिर मैंने अपने सारे सिपाहियों को बताया और चोर को हमने पकड़ लिया। और फिर चोर के पास क्या निकला तुम लोगों को पता है? मुझे चोर के पास ये बैग मिला जिसके अंदर डायमंड का ताज और गोल्ड की चेन थी। अभी दिखाता हूँ तुम सब लोगों को। खाली करो इस बैग को। ये रहा डायमंड का ताज और गोल्ड की चेन। और तुम लोग को बिल्कुल परवाह नहीं है अपने घर की चीजों की। और घर का बाकी सामान भी निकला। और तुम लोग को खबर ही नहीं थी कि तुम लोग के घर में चोर घुस आया है, और बेखबरी से सो रहे थे तुम सब। मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि तुम लोगों के घर हवाले कर कर जाता हूँ। अब बाबूजी, क्या चोर अभी भी जेल में है? जेल में नहीं भेजा, ताजमहल में भेजा है। प्रेम, कब समझदार होगे तुम? मैंने सोचा था कि मैं घर में एक मर्द तो कम से कम छोड़ कर गया हूँ, और वो भी नालायक। अफसोस आता है मुझे अपनी किस्मत पर। एक समझदार बेटा तो लंदन में बैठा है, और एक बेवकूफ घर में छोड़कर गया जिसने घर का ख्याल ही नहीं किया। और तीसरा जिसे परवाह ही नहीं है घर की। राहुल की बात कर रहा हूं मैं। अलीली मेरा चीकू बेटा, अभी चुप हो जा। ओ, मैंने अपने पोते चीकू को तो देखा ही नहीं। ओहो, मुझे दो चीकू को। ये ले बाबूजी, ये ले, आप चीकू को संभालें। चलो छोड़ दो बेटा केशव गुस्सा। शुक्र है कि बड़े नुकसान से हमारी बचत हो गई। ओहो, मेरा पोता चीकू, कितना याद करता था मैं तुम्हें। हर वक्त सोते रहते हो तुम तो।